अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सच्ची और हकीकी बात आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी हर तरफ से जकड़ी हुई है। आप पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी के पास सेनेट का चेयरमैन भी है, सदर ममलकत भी है, 2 सूबों में सिंध बलूचिस्तान में हुकूमत भी है और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली भी उनके पास है और मीठा मीठा वो खा लेते हैं और कड़वा कड़वा थू कर लेते हैं। तो किस तरह पीपल्स पार्टी जकड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नेब के मुकदमात भी नहीं चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी बासानी काम भी कर रही है और करप्शन के जरिए अपने हाथ भी धो लेती है। तो मैंने एक दोस्त को कहा कि काश यहां पर कोई अपोजिशन जमातें आ जाती जो पीपल्स पार्टी को सीधा कर लेती। वो हम काफी अर्सा पहले आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और अल्लाह ने हमारी ये बात सुन ली और अल्लाह ने हमारी ये बात मंजूर कर ली और पीपल्स पार्टी को हकीकी अपोजिशन जो है का सामना करना पड़ रहा है। जो पीपल्स पार्टी समझ रही थी 2024 के इंतखाबात के बाद के सारी अपोजिशन जमातें सो जाएंगी, मैं आज आपके पास के सामने एक इंकशाफ करता जा रहा हूं और ये मेरी बात नोट कर लें कि मुस्लिम लीग नून को भी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं करना है। आज ये बात नोट कर लें कि मुस्लिम लीग नून जिन महाज पर पीपल्स पार्टी को तनहा कर रही है उसको भी कहा गया है। 2024 के इंतखाबात में देख लें कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इताअत नहीं थी। आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक है लेकिन एक नहीं है। उनको रावलपिंडी ने साथ में बिठाया हुआ है कि आप आपस में जुड़े रहें क्योंकि इसी में दोनों जमातों की बेहतरी है, वरना पीटीआई आ जाएगी। तो पीपल्स पार्टी को एक तरफ तो कॉमपरस्तों को सामना है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का सामना है, तीसरी जानिब यहाँ पर मजहबी जो तंजीमें हैं पार्टियां हैं उनका सामना है, जीडीए का सामना है और तमाम के तमाम पाकिस्तान की वो जमातों का पीपल्स पार्टी को तनहा सामना है जो पीपल्स पार्टी सोच भी नहीं सकती, तस्वर भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात आपको बता दूं कि सोने पे सुहागा ये है कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जो मौजूदा क़यादत है वो भी सामने उभर कर आ रही है। कॉमपर्स तो अपनी जगह, जीडीए अपनी जगह, जमात इस्लामिया अपनी जगह, एमक्यूएम अपनी जगह, जेयूआईएफ अपनी जगह, सारी जमातें इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी का अब मुकाबला करेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक हुए, आज लाड़काना गए हैं और चंद माह पहले कत्ल होने वाले हिंदू व्यापारी की ताज़ियत याद आ गई जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलाल भुट्टो जरदारी को। लेकिन पहले रोज गए थे मीर मुर्तजा भुट्टो शहीद के बेटे जूनियर जुल्फकार। तो जूनियर जुल्फकार ने भी अपनी जो है वो तहरीक और मुतहरिक होना शुरू कर दिया है और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलाल भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक हो गए हैं और मुतहरिक इसीलिए हुए हैं कि अपोजिशन उसको मुतहरिक करने पर मजबूर कर रही है। पहले पीपल्स पार्टी कभी भी मुतहरिक नहीं हो रही थी और सिंध को तो वैसे ही अपने जेब में डाल के घूम रही थी और सिंध के आवाम को टिश्यू पेपर की तरह समझ रही थी कि जब चाहे उनसे हाथ साफ करके डस्टबिन की तरफ जो है वो फेंक देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी अपने बचाव के लिए, अपना जो पार्टी है उसको सर्वाइव करने के लिए एहतजाज कर रही है, वरना उनको एहतजाज की जरूरत नहीं है। यानी नमक पाशी कर रही है कि जो हिमायती है पीपल्स पार्टी के वो भी इनसे निकल जाए कि ये ड्रामेबाजी कर रही है। तो नून लीग अलग गेम खेल रही है, रावलपिंडी वाले अलग गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपनी तहरीक को जो है वो जोर पकड़ती नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी इसमें तना खड़ी आपको नजर आएगी। और पीपल्स पार्टी के लिए ये अब खतरा कुछ नहीं है और मजीद इनके लिए खतरा बढ़ेंगे जब मुस्लिम लीग नून इनको दीवार से लगा देगी। अभी तो मोटरवे सक्कर हैदराबाद नहीं बनाने दे रही, अभी कैनाल के मामले पर मजाक कर रही है, पानी की जो मुनसिफाना तकसीम है इसमें मुस्लिम लीग नून संजीदा नहीं ले रही है, इसमें सीसीआई का इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा है। एक का जो इजलास हुआ उसमें सईद गनी की इंसल्ट कर दी वजीर जो नायब वजीर आजम है इसाक डार उसने। तो सोच लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है और ये इनके लिए आखिरी इक्तदार होगा और आखिरी इक्तदार के बाद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध से ही खैराबाद करवाया जाए।